नमस्कार। मध्य पूर्व में जो तनाव चल रहा है वो अब एक बहुत ही खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। हाँ, बिल्कुल। ईरान और इजराइल के बीच जो टकराव है उसमें अब अमेरिका भी सीधे तौर पर शामिल हो गया है। हाँ, हमारे पास कई अलग अलग न्यूज़ रिपोर्ट्स हैं, विश्लेषण हैं, एपी न्यूज़, WSJ, गार्डियन और भी कई। आज हम इन्हीं सब जानकारियों को ज़रा खंगाल कर ये समझने की कोशिश करेंगे कि हाल में जो हुआ है, मतलब इजरायली हमलों से लेकर ऑपरेशन मिडनाइट हैमर तक, इसका असल में मतलब क्या है, दुनिया कैसे देख रही है इसे, और आगे क्या हो सकता है। चलिए कोशिश करते हैं ये समझने की कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। हाँ। तो शुरुआत कहाँ से करें? शायद उन घटनाओं से जिसने ये ताज़ा तनाव बढ़ाया। हाँ, बिल्कुल। देखिए, लगभग 13 जून के आसपास की बात है। इजराइल ने ईरान के अंदर कई ठिकानों पर हमले किए। इनमें परमाणु ठिकाने थे, मिसाइल वाले थे और कुछ सैन्य अड्डे भी। और ये कोई अचानक नहीं हुआ। मतलब ईरान की जो परमाणु महत्वाकांक्षाएं हैं और वो जिन प्रॉक्सी गुटों को सपोर्ट करता है, उनको लेकर इजराइल काफी समय से चिंतित रहा है। हाँ, ये चिंता तो पुरानी है। और फिर ईरान ने भी जवाब दिया होगा, वो चुप तो नहीं बैठे होंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। ईरान ने जवाबी कार्रवाई की और इजरायली बुनियादी ढांचे पर मिसाइलें दागीं। जैसे वो 19 जून को बीरशेबा में सोरोका अस्पताल के पास हमला हुआ था, वो इसी का हिस्सा था। उससे नुकसान भी हुआ और लोगों में डर भी फैला। फिर आया 22 जून, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। ये तो बहुत बड़ा कदम लगता है, अमेरिका का सीधे इस तरह संघर्ष में कूद पड़ना, है ना? हाँ, ये बहुत बड़ा मोड़ है। ये पहली बार था जब अमेरिका ने सीधे ईरान पर सैन्य कार्रवाई की। पहली बार? सीधे ईरान पर। हाँ। सीधे ईरान पर। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत अमेरिका ने ईरान के 3 मुख्य परमाणु ठिकाने नतांज, फोर्डो और इस्फहान, इन पर हमला किया। ये वो जगह हैं जो उनके यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम के लिए बहुत जरूरी मानी जाती हैं। इसके लिए उन्होंने बंकर बस्टर बम इस्तेमाल किए, जो जमीन के नीचे बने मजबूत ठिकानों को निशाना बनाते हैं, और क्रूज मिसाइलें भी। खबरों के मुताबिक करीब 125 विमान इसमें शामिल थे और स्टील्थ बॉम्बर भी थे। स्टेल्थ बॉम्बर भी? हाँ। अच्छा। हाँ। जो रडार की पकड़ में आसानी से नहीं आते। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने तो इसे शानदार बताया, पर मैंने कुछ रिपोर्ट्स में पढ़ा, कुछ पश्चिमी जर्नल्स में भी जिक्र था कि इसकी कामयाबी पर सवाल उठ रहे हैं। मतलब विश्लेषकों में बहस है। हाँ, ये बहस चल रही है कि हमले कितने प्रभावी रहे। क्या ईरान के परमाणु कार्यक्रम को वाकई में बड़ा झटका लगा है? इसका पूरा आकलन तो अभी मुश्किल है, लेकिन अमेरिका का सीधे तौर पर शामिल होना ये अपने आप में एक बड़ा संदेश तो है ही। हालांकि इस पर दुनिया भर से प्रतिक्रियाएं भी अलग अलग आईं। अच्छा, किस तरह की प्रतिक्रियाएं? देखिए, जो अमेरिका के पारंपरिक सहयोगी देश हैं, यूरोप में वगैरह, वो तो कह रहे हैं कि भाई तनाव कम करो, कूटनीति से बात करो। लेकिन दूसरी तरफ रूस है, संयुक्त राष्ट्र के अधिकारी हैं, उन्होंने इन हमलों की कड़ी निंदा की है।